जय हिंद दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी छात्र बीकॉम सेकेंड ईयर में है, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम 35 क्वेश्चन प्लस देखने वाले हैं, मतलब कि 35 से प्लस होंगे, जो भी 36 भी हो सकते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप भी यूनिवर्सिटी की बात करूं, आप चाहे किसी भी यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से भी हैं, या फिर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपको क्या है, या फिर हम कह दूं कानपुर यूनिवर्सिटी वाले के लिए 100% है, ठीक है। और आगरा यूनिवर्सिटी वाले के 100% है। एमजेपी आरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी उनके लिए 100% है। एमसीक्यू क्वेश्चन आप देख रहे हैं। पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और डीडी जैसे डीडी यूनिवर्सिटी है और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी है, इन दो यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें क्या है, कुछ चैप्टर, इसमें से कुछ चैप्टर हटा दिए गए। इनकम टैक्स ही आपका पेपर है, लेकिन उसके कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है। तो इसलिए कि आप केवल वीडियो को डाउनलोड, एक्चुअली वीडियो को देखिए, वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करूं, आगरा यूनिवर्सिटी की बात करूं, एमजीपी, ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इनके लिए 100% रियल, यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आप क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। बाकी डीयू यूनिवर्सिटी और बी यूनिवर्सिटी, डीडी यूनिवर्सिटी और बी यूनिवर्सिटी, ये छात्र डाउनलोड ना करें पीडीएफ को, बस आप वीडियो को देख ले, यहीं से आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अपने जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो अति लघु उत्तर प्रश्न बोला जाता है इसे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को पढ़ लेना, वहीं से क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। बाकी इससे कोई बेहतर और कुछ मेरे पास रास्ता नहीं है जिसे आपको दे पाऊं, क्योंकि उसका सिलेबस अलग है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस है, कुछ चैप्टर वहां से हटा दिए गए, हमारे में कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा है, और वो मतलब चैप्टर की बात की जाए, हमारे जो सिलेबस हमने जो दे रखा है उसमें चैप्टर अलग है, उसमें चैप्टर अलग है, लेकिन कुछ चैप्टर सेम है। तो इसलिए आपको जो चैप्टर आपको सेम लगता है वो पीडीएफ देख सकते हैं, वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ। और देखिए इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो देखिए यहाँ इनकम टैक्स की पहले क्वेश्चन में हम यहाँ देखेंगे, देखिए कुछ आयकर से, देखिए जो चैप्टर हमारा पहला बनने वाला है वो है आयकर। आयकर का एक परिचय हम देंगे, आपको आयकर का परिचय देंगे इस वीडियो में, आयकर के बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम आयकर के कुछ क्वेश्चनों को देखने के बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, उसके बाद में निवास स्थान और कर दायित्व के बारे में देखेंगे, और तीसरा जो पॉइंट देखेंगे वो देखेंगे कर से छूट। ये 3 चैप्टर इस वीडियो में क्लियर करेंगे, और बाकी उसके बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और हाँ, दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, और पीडीएफ को अपने अभी डाउनलोड नहीं किया तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और सारी वीडियो आप देखना चाहते हैं इनकम टैक्स वगैरह की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, या फिर और किसी की भी, तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी दे रखा है, तो वीडियो देख सकते हैं। देखिए यहाँ बात करने वालों पैसे को पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आयकर लगाया गया था, तो भारत में सबसे पहले आयकर कब लगाया था, ये बहुत जरूरी है क्वेश्चन। ये आयकर की जब परिचय की बात की जाती है तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया था। तो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर क्या, 1860 में। तो याद रखिए आयकर को जो लगाया गया था वो 1860 में लगाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर है क्या, यार ये बताओ आयकर है क्या, ये बताइए। तो आप कहोगे आयकर जो होता है वो एक प्रत्यक्ष कर होता है। कैसा होता है भाई, प्रत्यक्ष कर होता है। याद रखिए आयकर क्या होता है, एक प्रत्यक्ष कर होता है। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है परम सत्य आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको लेके आओ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है, देखिए ऐसा मत करिए कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो आपको पीडीएफ में मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा पीडीएफ में मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा, समझ रहे हो, यही नहीं है, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, बेहतर वाले, इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाले, जो पीडीएफ डाउनलोड करेगा, ठीक है। बाकी हम पीडीएफ बना रहे हैं तो वीडियो बहुत सारी पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तब बन पाएगी, और लेकिन आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो एक ही पीडीएफ आपकी होगी, फटाफट आप पढ़ेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छी तरीके से। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं। तो आयकर की जो दरें होती हैं, जो कर होता है कि इतने % हम लेंगे, इतने % लेंगे, वो किस चीज पर निर्धारित होती हैं बताइए। तो आप कहेंगे वित्त अधिनियम द्वारा ये क्या होती है, ये निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं, सभी लोग आंसर देंगे। तो इसके होते हैं ऑप्शन नंबर सी, 5 शीर्षक होते हैं। याद रखिए जो करदाता होता है, जो कर को देता है, उसकी सकल कुल आय निकाली जाए, ठीक है, तो निकालने के लिए जो शीर्षक होते हैं वो 5 शीर्षक होते हैं, इस बात को याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ सी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि वर्तमान आयकर अधिनियम निम्न प्रकार में से किया जाता है, बताइए। देखिए जो वर्तमान में आयकर अधिनियम है वो निम्न प्रकार से जाना जाता है, तो वो कौन सा अधिनियम है जो अभी हाल ही में जाना जाता है, ठीक है, वर्तमान में।
तो सभी का ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर आना चाहिए आयकर अधिनियम 1961। 1961 अधिनियम है, ये वर्तमान में जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी परम सत्ता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की अवधि को कहा जाता है, सभी लोग बताएंगे। 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की अवधि को कहा जाता है, तो आप कहोगे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 12 वर्ष की जो 12 महीने की जो अवधि होती है, 1 अप्रैल से प्रारंभ हो और 12 महीने की जो अवधि होती है, उसे हम वित्तीय वर्ष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी परम सत्ता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, 35+ आप देख रहे हैं इस वीडियो में। यहां देखिए बात करने वाले हैं निम्न में से कौन सी आय कृषि आय है। ऐसी कौन सी आय है जो कृषि आय है, बताइए, सभी बताएंगे। यहां बोला गया है कृषि आय के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि के समान गरीबी रखने वाले ब्याज की आय, या फिर पाकिस्तान में स्थित कृषि भूमि की आय कृषि आय कहलाती है, या फिर बाढ़ के द्वारा फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि आय आय कृषि आय कहलाती है, नहीं। या फिर कह सकते हैं उच्च उत्पादकता का कारण, सॉरी उत्पादकता के कारण होगा, ठीक है ना, यहाँ कारण देख, उत्पादकता के कारण सरकार से प्राप्त जो पुरस्कार मिला है आपको, सॉरी यहाँ देखिए पुरस्कार है, तो पुरस्कार जो मिला है वो क्या कृषि आय कहलाता है, नहीं। देखिए जो कृषि आय वही कहलाती है, देखिए मैं बता दूं, कृषि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी परम सत्ता आंसर होगा। कृषि आय किसे कहते हैं, आय कृषि आय किसे कहते हैं, तो याद रखिए बाढ़ के कारण जो फसल नष्ट होने पर जो बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की जो राशि होती है उसी को हम आय कृषि आय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ सी परम सत्ता आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां बोला है आय की परिभाषा बताइए भाई, आय की परिभाषा कोई बता सकता है, आय की परिभाषा है इनमें से कौन सी आय की परिभाषा, तो आम लगे आय की जो परिभाषा होती है वो होता है सम्मिलित की हुई। ऑप्शन नंबर जिसने किया है ए परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बोला गया है, इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, फटाफट बताएंगे। यहां कह रहा है कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय क्या होती है, कोई कृषि भूमि है उससे हमारे प्राप्त हुई है कोई किराए की आय को हम क्या कहते हैं, तो सभी हम कहेंगे कृषि आय बोलते हैं। देखिए कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय को, जो किराए है उसकी आय जो प्राप्त होती है हम कृषि आय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए परम सत्ता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर अधिनियम पारित किया गया था, सभी लोग बताएंगे आयकर अधिनियम की जब बात की जाए, देखिए जब आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था, तो आप कहेंगे 1860 में लगाया गया था, सबसे पहले आयकर लगाया गया था। लेकिन अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1900 सॉरी तब देख पारित करने की जब बात करें तो 1961 में पारित किया गया था, याद रखेंगे इस बात को। आयकर कब लगाया गया था, तो सबसे पहले कब लगाया गया था, 1861 में, ठीक है। उसके बाद में बात करें आयकर अधिनियम पारित कब किया गया था, तो आप कहेंगे 1961 में। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि गत वर्ष में, या गत वर्ष से तात्पर्य क्या होता है, देखिए गत वर्ष से तात्पर्य है, गत वर्ष किसे कहते हैं, ये बात कही जा रही है, गत वर्ष की बात पूछ रहा है, तो गत वर्ष कहते किसे हैं, बताइए गत वर्ष किसे कहते हैं, तो सभी का ऑप्शन आना चाहिए डी। कर निर्धारित जो निर्धारण वर्ष से, देखिए यहां होगा पूर्व, ठीक है, पूर्व का वित्तीय वर्ष जो होती है वो गत वर्ष कहलाती है। कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष वो क्या कहलाती है, गत वर्ष कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जिसने कहा है डी परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कृषि फॉर्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन क्या होता है, जो कृषि फॉर्म होता है, कृषि फॉर्म होता है उसके जो मैनेजर को जो मिलने वाला वेतन है वो क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे वेतन से आय बोलते हैं, ठीक है, जो वेतन होता है उसे वेतन से आय बोला जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या है, बी परम सत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर की गणना की जाती है, सभी लोग बताएंगे आयकर की गणना की जाती है, तो आप कहोगे आय पर की जाती है, आयकर है उसकी गणना किस पे की जाएगी, उसके आय पर की जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है, तो सभी का आंसर आना चाहिए 1 अप्रैल से 13 मार्च तक। याद रखिए जो कर निर्धारण जो वर्ष होता है उसकी जो अवधि होती है वो 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होती है और 12 महीने तक लगाती है, तो 12 महीने कब होंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी परम सत्ता आंसर हो जाएगा, याद रखिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कृषि आय बताइए, कृषि आय कौन सी है, इसमें से कृषि आय कौन सी है, सभी लोग बताएंगे कृषि आय, तो बिल्कुल आना चाहिए ऑप्शन नंबर क्या ए। देखिए कृषि आय क्या होती है, कृषि और भूमि से प्राप्त किराया जो होता है वो कृषि आय कहलाता है। कृषि और भूमि से जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाता है,
कृषि आय कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए परम सत्य आंसर होगा। अब देखिए मैंने कहा दूसरा हम जो टॉपिक देखेंगे, दूसरा पॉइंट वो होगा क्या होगा, अब मैंने कहा था निवास स्थान और कर दायित्व के बारे में कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अब देखिए यहां क्वेश्चन बोला गया पहला पहला क्वेश्चन देखेंगे निवास स्थान से लेकर। तो निवास स्थान के आधार पर करदाता को किन भागों में बांटा गया है, तो सभी का आंसर आना चाहिए। किन भागों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, निवासी के आधार पर, अवधारणा निवासी के आधार पर और अनिवासी के आधार पर बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो मोस्ट ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो। यहां कह रहा है अवधारणा निवासी कौन सी कौन हो सकता है। देखिए अब साधारण निवासी कौन हो सकता है। ठीक है, हमसे पूछा है अब साधारण निवासी कौन हो सकता है। देखिए हमसे निवासी पूछा, ठीक है, असाधारण निवासी पूछा और अनिवासी पूछा। अब यहां देखिए असाधारण निवासी कौन हो सकता है, बताइए असाधारण निवासी कौन हो सकता है। हमसे उसमें से एक पॉइंट उठा लिया तो आप कहोगे जो हिंदू अविभाजित परिवार जो होता है वो असाधारण निवासी होता है। हिंदू, याद रखिए, हिंदू अविभाजित जो परिवार होता है वो असाधारण निवासी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी परम सत्य आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है, मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी है वो भारत का नागरिक है और विदेश में सेवा करते समय भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन क्या हुआ। यदि वो भारत का नागरिक है और वो विदेश में सेवा कर रहा है, मतलब कहां कर रहा है भाई, विदेश में सेवा कर रहा है, और यदि भारत सरकार उसे वेतन दे तो उसे क्या कहेंगे। तो सभी लोग कहेंगे क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए भारत में कर योग्य है। वो क्या है भाई, वो भारत जो वेतन है आप कह सकते हैं सरकार द्वारा दिया गया वेतन भारत में कर योग्य है। ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया निवास स्थान के आधार पर, ठीक है, करदाता को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो देखिए जब निवास स्थान के आधार पर बात की जाए तो करदाताओं को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया है, तो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। अभी हमने बताया था निवास, असाधारण निवास और अनिवास बताया था हमने निवास के स्थान पर, तो वही तो ऑप्शन नंबर 3 मैंने ऊपर सबसे पहले बताया था पहले क्वेश्चन में, तो वही 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में, ठीक है, यहां बोला है उपार्जित आय डॉट डॉट के लिए कर योग्य होगी। सभी लोग बताएंगे कर योग्य होगी, किसके लिए होगी, तो ऑप्शन नंबर 5 में का आना चाहिए सभी के लिए। यहां देखिए असाधारण निवास के लिए, अनिवासी के लिए और निवासी के लिए, तो ऑप्शन नंबर जिसने दिया है सभी बिल्कुल राइट है। ठीक है, उपार्जित आय भारत में उपार्जित आय डॉट डॉट के लिए योग्य होगी, तो निवासी के लिए होगी, अनिवासी के लिए और असाधारण निवासी के लिए भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया है करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष क्या होती है। सभी लोग बताएंगे जो करदाता की निवासी जो स्थिति होती है वो प्रत्येक वर्ष कैसी होती है, तो आप कह सकते हैं बदल सकती है। प्रत्येक वर्ष कैसी भाई, करदाता की स्थिति बदल सकती है। वो अभी महल में रह रहा है तो कल शीश महल बनवा सकता है, तो वही चीज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है एक भारतीय नागरिक को गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है। गत वर्ष में क्या है, वो रोजगार के लिए कहां जाता है, विदेश जाता है। और यहां बोला गया है निवासी के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा। निवासी को भारत में कम से कम ठहरना होगा। बताइए यदि मान लीजिए एक भारतीय नागरिक है वो गत वर्ष के लिए रोजगार के हेतु विदेश जाता है और यदि निवास के लिए, ठीक है, निवास के लिए भारत में कम से कम कितना ठहरेगा, तो कितना ठहर सकता है वो निवास में, तो आप कहोगे 182 दिन ठहर सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, उसे ठहरना होगा, मतलब कि ठहरना होगा 182 दिन ठहरना होगा। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है क्या, ए परम सत्य आंसर होगा। हमने कहा था 3 पॉइंट्स, और तीसरी पॉइंट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है वो है कर से छूटे। तो इस चैप्टर से जो कर से छूटे से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनसे देख लेते हैं कर से कौन कौन सी छूटे मिलती हैं। तो कृषि आय है, तो आप कहोगे कृषि आय किस प्रकार की आय है, तो आप कहोगे ये कर मुक्त आय है, इस पे कोई कर नहीं लगता है। आप कितने भी पैसा कमाते हो कृषि से कोई कर नहीं लगेगा, कृषि कर मुक्त आय है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, यहां बोला गया है निम्न में से कौन सी आय का आयकर मुक्त है। अब देखिए यहां कह रहा है कौन सी मुक्त आय है, मैंने अभी बताया था जो कृषि आय होती है वो कैसी होती है भाई, मुक्त आय होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई सभी का, ऑप्शन नंबर ए कृषि की आय, मतलब भोपाल में हो चाहे कहीं भी हो, इससे क्या मतलब है, कहीं की आय हो, कृषि की आय है तो वो कर मुक्त आय है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि कर मुक्त आय का उल्लेख आयकर अधिनियम की
किस धारा में किया गया है? तो आयकर अधिनियम की कौन सी धारा में मुक्त आय का, जो समय कृषि आय है, उसका उल्लेख किया गया है? कौन सी धारा है? तो सभी कहेंगे धारा नंबर 10, ऑप्शन नंबर ए, धारा 10 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, एक नया उपक्रम, ठीक है, सॉरी, एक नया उपक्रम विशेष आर्थिक क्षेत्र में गत वर्ष 2018 से 2019 में स्थापित किया गया, ठीक है, उसे धारा 10AA के अंतर्गत कटौती मिलेगी। कितनी कटौती मिलेगी आपको बताना है। धारा 10AA के तहत कितनी कटौती मिलेगी उसे? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, 15 कर जो निर्धारण वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर डी परम सिद्ध आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ, जिसने पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो वो पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम वेतन से आय के बारे में देखेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा वो पार्ट नंबर 2 होगा। उसके बाद में पार्ट नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है। यदि हो सकता है पार्ट नंबर 4 बनाएं, वरना जो भी बनेंगे वो प्लेलिस्ट में आपके ऐड होते रहेंगे, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।